So the question says, a particle is dropped from height 100 meter and another particle is projected vertically up with velocity 50 meters per second from the ground along the same line. Find out the position where two particle will meet. Okay. तो जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है वो कुछ इस तरह है कि एक टावर से सपोज जो कि 100 मीटर हाई है, उससे क्या हुआ कि एक पार्टिकल को ड्रॉप किया गया और उसी टाइम पे फ्रॉम द ग्राउंड दूसरे पार्टिकल को सेम स्ट्रेट लाइन में 50 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से अपवर्ड प्रोजेक्ट किया गया। तो पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट द पोजीशन वेयर द टू पार्टिकल विल मीट। तो किस पोजीशन पे दोनों पार्टिकल मीट करेंगे। सो हम इस पे सपोज ग्राउंड से वो पोजीशन का पता लगाएंगे और लेट इट बी x, कि x हाइट पे फ्रॉम द ग्राउंड दोनों पार्टिकल मीट कर रहे हैं, फ्रॉम द वन फ्रॉम विच इज़ प्रोजेक्टेड फ्रॉम डाउनवर्ड एंड द अदर विच इज़ कमिंग डाउन फ्रॉम द रूफ ऑफ द टावर। ओके, तो जहाँ पर दोनों पार्टिकल्स मीट करेंगे तो दोनों की जो पोजीशन होगी वो सेम हो जाएगी। तो मान लेते हैं कि लेट एट टाइम t particles are colliding. ओके, तो देयरफॉर जो डिस्टेंस कवर करेगी पार्टिकल विच हैज़ बिन ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर वो कितना होगा। सो पार्टिकल तो S1 नाम देते हैं उसको, सो दैट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू g इंटू टी स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 5t स्क्वायर। ओके, और जिसे हम बॉटम से लॉन्च कर रहे हैं वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। सो दैट इज S2 इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। सो u इज 50 इंटू टी माइनस हाफ इंटू g विच इज 10 इंटू टी स्क्वायर अगेन। ओके, so this is equal to 50t minus 5t square. अब S2 is the height of the particle from the ground. So therefore S2 will be equal to 100 minus S1, क्योंकि S1 वो डिस्टेंस है जो कि पार्टिकल का हम मेजर कर रहे हैं फ्रॉम द रूफ ऑफ द टावर। सो फ्रॉम द ग्राउंड से क्या होगा, दैट इज 100 माइनस S1. ओके, सो S2 विल बी 100 माइनस S1. सो दिस इज इक्वल्स टू 50t, दिस implies 50t minus 5t square is equals to 100 minus S1 is 5t square. So 5t square will cancel. So this implies टाइम कितना लगेगा दोनों को कोलाइड करने में, इट इज़ 100/50 विच इज़ 2 सेकेंड्स. ओके, सो पोजीशन क्या हुई पार्टिकल की फ्रॉम द ग्राउंड हमने किसकी पोजीशन ली थी, S2 की. सो देयरफॉर S2 will be equal to 50 into t which is 2 minus half into 10 into 2 square which is 4. So it is 5. So 100 minus 20 that is equal to 80 meter. So 80 meters from the ground both the particles will meet.